लेकिन फिलहाल सीधे राजीव का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। राजीव, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह महाराष्ट्र में मतदान को लेकर? देखिए, मैं बारामती में मौजूद हूं और महाराष्ट्र में आज तीसरे चरण में कुल 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चा का विषय जो है बारामती सीट है, क्योंकि यहां पर पिछले 3 बार से सुप्रिया सुले जीतती आ रही थी। इस बार भी सुप्रिया सुले उम्मीदवार है, लेकिन जब से एनसीपी दो फाड़ हुई, 2 खेमों में बटी, उसके बाद में अजित पवार की जो एनसीपी है उसने सुनेत्रा पवार को अपना उम्मीदवार बनाया। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी भी है। ऐसे में ननद भौजाई का मामला है, परिवार से ही 2 सदस्य आमने सामने खड़े हैं और यहाँ के मतदाताओं से जब हमने बात की तो कोई भी मतदाता जो है किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये नहीं कह रहा है कि वो सुनेत्रा पवार के पक्ष में वोट करेगा या फिर सुप्रिया सुले के पक्ष में वोट करेगा। कह सकते हैं कि यहाँ मतदाता जो है बहुत साइलेंट है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समझदार है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। तो यहाँ की लड़ाई जो है ना बहुत टफ है। अभी ये समझ पाना, कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसकी राह आसान होने वाली है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आई कि बीती रात एक पैसे बांटने का वीडियो भी सामने आया था और उसके बाद में रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये अजित पवार गुट की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अजित पवार से सुबह हमने बात की, उनका इंटरव्यू भी किया, तो अजित पवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर बात है, फिलहाल अगर वोटिंग की बात करें तो आपको एक बूथ की तस्वीर दिखा देता हूं। सामने जो आपको बूथ नजर आ रहा है, यहीं पर सुप्रिया सुले इस वक्त आई हुई हैं, पोलिंग बूथ के अंदर है। कुछ ही मिनटों में वोटिंग करके बाहर निकलेगी। सबसे पहले अजित बिल्कुल राजीव बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कुमार, क्या अपडेट देना चाहेंगे वहां से, और वोटर्स का रुझान क्या नजर आ रहा है? ये देखिए, दिग्विजय सिंह के साथ दिलचस्प बात यह है कि 33 साल बाद जो उनकी परंपरागत सीट है, जहां उनका राजघराना राघोगढ़ आता है, राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनका वोट जो है वो भोपाल में है। पिछली बार जब भोपाल से लड़े थे तब उनका वोट राघोगढ़ में था, तो वो वोट डालने नहीं जा पाए थे। इसलिए इस बार वो कल देर रात तकरीबन 2 बजे भोपाल पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद भोपाल के अपने इस निवास से निकलकर वोट डालने जाएंगे और फिर सीधे यहाँ से 40 किलोमीटर बाद राजगढ़ शुरू हो जाता है और वहाँ पर अपना प्रचार करेंगे और देखेंगे मैनेजमेंट क्या चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह जब नहीं लड़े हैं चुनाव 1991 के बाद से, तब से आप 2014 और 2019 में कांग्रेस हारी है, 2009 में कांग्रेस जीती थी और 2019 में जो अंतर था वो तकरीबन 4.5 लाख वोटों का था। ऐसे में अपनी परंपरागत सीट पर जीतने के लिए दिग्विजय सिंह को बहुत बड़ा अंतर पाटना होगा और दिग्विजय सिंह ने पूरी मेहनत करी है, ऐसा उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जनता जनार्दन के हवाले है। जी हाँ कुमार विक्रांत, और इस फेज में जो मतदान हो रहा है इसमें 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा।